हेलो फ्रेंड्स, फ़ोटोशॉप के सेकंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जाएंगे कि किस तरीके से फ़ोटोशॉप में हम लोग रीटचिंग कर सकते हैं और रीटचिंग करते हुए हम लोग कुछ एक टूल्स को भी यहाँ पे हम लोग जानेंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे कुछ हमारे पास टूल है, दैट इज़ क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल या फिर स्पॉट हीलिंग रिमूव टूल। तो इन दोनों टूल्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे और एक फ़ोटो को रीटच कैसे कर सकते हैं वो चीज़ हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि रीटचिंग एक्चुअली होता क्या है। रीटचिंग का मतलब होता है, आपने बहुत सारे से फ़ोटोज़ देखे होंगे जिसमें क्या होता है कि स्किन की रीटचिंग की जाती है, जिसमें जो भी छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं या फिर आप कह लो कि छोटे छोटे जो पिंपल्स होते हैं उन सब चीज़ों को हटा के फेस को क्लियर किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग फ़ोटो रीटचिंग के टर्म में जानते हैं। तो कैसे इसको आप कर सकते हो? तो सबसे पहले देखो, हमारे पास दो टूल यहाँ पे है, क्लोन स्टैम्प टूल। तो फर्स्ट हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करके देखेंगे। मैं इस इमेज को पहले जूम कर रहा हूँ और लेयर पैनल में आके यहाँ पे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इस लेयर को नॉर्मल बैकग्राउंड को नॉर्मल लेयर में मैंने कन्वर्ट कर लिया। कंट्रोल जे प्रेस करके मैंने लेयर का एक डुप्लीकेट बना लिया है यहाँ पे। इस लेयर को, नीचे वाली लेयर को हम हाइड करके रखते हैं। मैंने उसको सिर्फ ओरिजिनल के देखने के लिए हम लोगों ने उसको फ़िलहाल ये किया है, हाइड किया है। तो चलिए, तो ऊपर वाले लेयर को, जो लेयर 0 कॉपी है, उसको मैंने सेलेक्ट किया। और क्लोन स्टैम्प टूल का काम क्या होता है कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर एक एरिया के पास से एक सैंपल को कलेक्ट करके इसी सेम सैंपल को हम लोग किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं ब्रश को बड़ा कर रहा हूँ। ब्रश को बड़ा और छोटा करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स जो ओपन है उससे छोटा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जो क्लोज है उससे बड़ा होता है। तो मैंने इस तरीके से इंक्रीज़ कर लिया है ब्रश साइज़ को। अब और भी मैं फ़ोटो जूम कर रहा हूँ। अब सैंपल आपको कहाँ से उठाना है? अगर आप इस किसी दूसरे जगह से, लाइक यहाँ से आप सैम्पलिंग उठा रहे हो, तो आप देख सकते हो जब भी इसके साथ आप लेके जा रहे हो ना, तो वो आई वाला सैंपल जो मैंने यहाँ से उठाया वो उठ के यहाँ पे साथ साथ में जा रहा है। तो आप जहाँ भी प्लेस करोगे तो इसी तरीके का सैंपल प्लेस होगा। सिर्फ एक तरीके से वो उसको क्या कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है। मैंने कंट्रोल Z किया। नाउ सैंपल उठाने का तरीका क्या होगा, आप अपने कीबोर्ड पे अल्ट होल्ड करेंगे एंड अल्ट होल्ड करने के बाद आप देख रहे हैं कि कर्सर किस तरीके से चेंज हो रहा है। सी, तो जैसे ही कर्सर चेंज हुआ और अभी आपको एक क्लिक करना है अपने माउस से। सी, मैंने एक क्लिक किया और अब ऑल्ट छोड़ रहा हूँ। तो अब देख रहे हो आपकी जो आईब्रो वाला एरिया है ना, वो एरिया सैंपल यहाँ पे उठ चुका है। और यही एरिया जो है आप जितना भी खींचते जाओगे उस तरीके से वो जाता जाएगा। तो इसको यूज़ करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको, दैट इज़ द मैनुअल थिंग जो हम लोग पहले के टाइम पे किया करते थे, बट ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब आप आगे की ओर जाओगे और आप एडवांस लेवल पे जब आप इमेज की मैनिपुलेशन करना सीखोगे तो वहाँ पे आपको क्लोन स्टैम्प टूल बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रीसैम्पलिंग कर रहा हूँ। सी, मैं अपने ब्रश को छोटा किया और फॉर एन एग्जांपल अगर मुझे ये वाला जो स्पॉट है ना, वो स्पॉट हटाना है, तो इसी के आसपास के एरिया से मैं एक सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ। अल्ट होल्ड करके मैंने क्लिक किया और फिर इस सैंपल को उठाने के बाद मैंने वापस से इस जगह पे क्लिक किया जिस स्पॉट को हमें हील करना था, हटाना था। आप देख सकते हो कि वो जो स्पॉट है वो यहाँ से हट चुका है। ठीक है, देखो मैं यहाँ से आपको अनहाइड करके दिखाता हूँ। ये है और अभी ओरिजिनल वाले पे ये नहीं है। तो इसी तरीके से आप रीसैम्पलिंग कर सकते हो जितना भी आप चाहो। तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, ठीक है, बट मुझे ये बताना क्यों इम्पोर्टेंट लगा आप लोगों के लिए, बिकॉज ये एक बेसिक मेथड है। और इसी मेथड से, लाइक हमें तो पता है कि स्पॉट हीलिंग में हमें स्पॉट्स को डिलीट कर हटाना है, ठीक है, बट वो आप कैसे हटाओगे? तो इसका बेसिक क्राइटेरिया यही होता है कि आसपास के एरिया से हम कोई एक सैंपल कलेक्ट करके उस जगह पे जाके उसे प्लेस कर दे जिस जगह के स्पॉट्स को हमें हाइड करना है। तो इस तरीके से आप कभी भी चाहो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सी,
ठीक है। बट बहुत ज़्यादा करने से क्या होता है ना कि आपको दूसरे स्पॉट्स और भी दिखने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज क्या होता है कि आप जो भी रिसैम्पल कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने सैम्पलिंग जो किया उसके स्किन टोन से हमेशा मैच करेगा। तो दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हो जस्ट इसके ऊपर क्लोन स्टैम्प टूल के ऊपर कुछ और टूल्स हैं हमारे पास। दैट इज स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, रिमूव टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल एंड रेड आई टूल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पॉट हीलिंग टूल से। स्पॉट हीलिंग टूल पे आएंगे और आपने देखा ना कि अभी हमने क्या किया है, जस्ट एक पर्टिकुलर किसी एरिया से एक सैंपल कलेक्ट करके दूसरे एरिया पे हमने प्लेस किया था। स्पॉट हीलिंग में क्या है, आप जब भी स्पॉट हीलिंग सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे आप देखना ये जो आपका कंटेंट अवेयर है ना, ये चेक ऑन है, ठीक है। क्रिएट टेक्सचर, प्रॉक्सिमिटी मैच, इसके अलावा आप यहाँ पे कंटेंट अवेयर आपको चूज़ करना है। एंड देन जो भी स्पॉट है ना, उस ब्रश का साइज उस स्पॉट से थोड़ा बड़ा होगा इस तरीके से। एंड इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आप देखो कि वो एरिया जो है वो खुद ब खुद हील होता जा रहा है। तो इस तरीके से करके आप इसकी हीलिंग बहुत ईजिली कर सकते हो। सी मैं कर रहा हूँ सेम चीज़। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे आपने स्पॉट हीलिंग ब्रश को यूज़ करके इतने सारे स्पॉट्स जो है आपने बहुत जल्दी से और फटाफट से आपने उनको रिमूव कर दिया है। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले स्पॉट हीलिंग टूल से एक साइड का हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। इस तरीके से आप स्पॉट हीलिंग टूल को, ब्रश को यूज़ कर सकते हो। सेकंड हम लोग आते हैं रिमूव टूल के ऊपर। रिमूव टूल आपकी किसी भी इमेज में से ना किसी एक पर्टिकुलर एरिया को रिमूव करके बाकी अदर सैम्पलिंग्स को यूज़ करने के लिए वहाँ पे आपको हेल्पफुल होता है। आप देखोगे जब भी अगर आप सिंगल क्लिक करोगे तो ये एज इट इज़ यूज़ होगा आपका, जैसे हम लोग स्पॉट हीलिंग यूज़ कर रहे थे। सी मैंने एक क्लिक किया और वो कुछ देर वेट करने के बाद आप देख रहे हो कि उस एरिया को इसने भी हटा दिया। बट वहाँ पे क्या था स्पॉट हीलिंग में कि पर्टिकुलर एरिया के अलावा आप जब भी इस तरीके से सेलेक्ट करोगे ना, लाइक सी मैंने एक एरिया को इसके अंदर बाउंड कर दिया, ठीक है। ये एरिया बाउंड होने के बाद ये जो सैम्पलिंग है वो करेगा कि उस बाउंडेड एरिया के चारों तरफ क्या है और सेम पिक्सल्स एंड सेम सैंपल को थोड़ा बहुत उसमें से मिला के उस एरिया को रिमूव करने की कोशिश करेगा। दैट इज़ रिमूव टूल। हम वेट करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो दिस इज़ द रिजल्ट। आपने क्या देखा कि जो भी एरिया हमने सेलेक्ट किया उसके चारों तरफ के जो सैंपल है उसको उसने कलेक्ट किया। कौन सा टूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट इज रिमूव टूल। इस रिमूव टूल से क्या किया उसने, उस पर्टिकुलर एरिया को रिमूव करके बाकी चारों तरफ से सैंपल्स को कलेक्ट करके उस एरिया को उसने भर दिया। दैट इज़ द वर्क ऑफ रिमूव टूल। तो अभी आप इसको इमेज में यूज़ करो, एक पर्टिकुलर पोर्ट्रेट टेक्स्ट को यूज़ लाइक एडिट करने के लिए यूज़ करो, या फिर पर्टिकुलर एरिया को, बैकग्राउंड को, सिटीस्केप को रिमूव करने के लिए यूज़ करो। इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ फिलहाल। नाउ थर्ड टूल हमारे पास है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल से आप क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलर किसी एक एरिया के एक एरिया से आप सैंपल उठा के दूसरे एरिया पे सेम कलर की सैम्पलिंग को यूज़ कर सकते हो। वो क्या कर रहा है, वो टेक्सचर के साथ साथ, सॉरी हमने ज़्यादा यूज़ कर लिया, यहाँ से हमने उठाया, वो क्या कर रहा है सेम टेक्सचर को करंट इमेज के साथ, करंट जो आपका प्लेस है उस प्लेस पे जाके और उसके कलर को भी मैच करने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हो हमने सेकेंड साइड जो यूज़ किया था, जो हमने इस साइड राइट साइड यूज़ किया था, हमने सिर्फ और सिर्फ स्पॉट हीलिंग यूज़ किया था, और इस साइड हम लोग अलग डिफरेंट टूल से रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या आपने देखा, हीलिंग टूल से सैंपल उठाया आपने। अच्छा, आप अगर देखोगे क्लोन स्टैम्प टूल और हीलिंग टूल में क्या डिफरेंस है, क्लोन स्टैम्प टूल वो बहुत सेम सैंपल को ही उठा के वहाँ पे प्लेस करता है दूसरे जगह पे, बट हीलिंग टूल क्या कर रहा है, आप जिस टेक्सचर को उठा रहे हो
उस टेक्सचर को उठाने के बाद वो पर्टिकुलर जो अभी आपका करंट एरिया है उसके साथ मैच करने की भी कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हो, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो बहुत बड़ा बड़ा एरिया नहीं चूज़ करना है। इससे क्या होगा कि आपकी सैम्पलिंग जो होगी वो अलग तरीके से होगी और आपका जो क्लीन और जो टेक्सचर एरिया है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसलिए छोटे छोटे सैम्पल्स उठाइए और छोटे छोटे सैम्पल्स के साथ छोटे छोटे एरियाज़ को आप सेलेक्ट करके उसको सही कीजिए। देखिए इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हल्का हल्का स्पॉट्स आपको दिखेगा क्योंकि हमने सैम्पलिंग जो किया है वो लंबे लंबे एरियाज़ को किया, वो मैं आपको बताने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। नाउ पैच टूल, पैच टूल से क्या कर सकते हो आप, सी मुझे इस पैच को हटाना है यहाँ से ना, मैंने इस पैच को सेलेक्ट किया और जिस भी एरिया के जगह सैम्पलिंग आपको इसको करना है वहाँ ले जाके इसको छोड़ दीजिए। देखिए उस एरिया का सैंपल यहाँ पे आके प्लेस हो गया विद द कलर मैच। तो ये भी पार्ट आपको क्या करना है, छोटा छोटा ही करना है, बड़ा बड़ा नहीं करना है। बड़ा बड़ा करने से फिर क्या होगा, सैम्पलिंग जो होगी और जो स्किन के टेक्सचर होगी ना वो ख़त्म होने लगती है। और ट्राई कीजिए कि वैसे पैचेस को आप उसी जगह पे प्लेस कीजिए जहाँ उसके आसपास के एरियाज में सेम कलर टोन और सेम टेक्सचर हो स्किन के। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, माउस छोड़ने के बाद इस एरिया को उठा के सैंपल से कलेक्ट कर रहा हूँ। अभी आप देखोगे अगर मैं थोड़ा जूम करूँगा, इसको मैंने उठा के यहाँ पे रखा तो आप देख रहे हो कि ये वाला पैच भी जो है इस जगह पे आके ये हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ट्राई करना है कि जब भी आप इस एरिया को सेलेक्ट करो ऐसे जगह ले जाके रखो जहाँ पे कोई दूसरा पैच ना हो। ठीक है, इससे क्या होगा, फिर आपका वर्क जो होगा वो और नीट एंड क्लीन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर बेसिक टर्म में हम सीखें तो हमें सैम्पलिंग करनी आनी चाहिए जिसकी वजह से हम चीज़ों को नीट एंड क्लीन कर सकें। ये वाला जो पैच एरिया, अब इसको आप कैसे सही कर सकते हो, अगेन हम हीलिंग टूल लेते हैं और बिकॉज हमें पता है कि हीलिंग टूल क्या करता है, जहाँ से भी हम सैंपल उठाएंगे उस सैंपल को सेलेक्ट करके जिस जगह पे चलाएंगे वैसे वो उसी सैंपल को उठा के उसके कलर टोन को मैच करता है। तो फिलहाल हम थोड़ा थोड़ा कलर टोन इससे मैच करा ले रहे हैं। मैं चाहूँ तो कंट्रोल Z करके फिर से सही कर सकता हूँ ओवरऑल, बट अगर ऐसा हो जाए तो हम लोग इस तरीके से इसको मैचिंग करा सकते। ठीक है, अब नाउ बीच का है यहाँ पे, तो इसके लिए देखिए अभी हमारे पास एक कंटेंट अवेयर मूव टूल है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, बट फिलहाल मैं फटाफट स्पॉट हीलिंग से इस पर्टिकुलर एरियाज को सही कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट जितने भी स्पॉट्स थे वो सारे हमारे क्लियर हो चुके हैं और थोड़ा बहुत जो है पैच टूल से मैं इन सब एरियाज को क्लीन करने की कोशिश कर लेता हूँ जिससे हमारा टेक्सचर भी रह जाए और पैचेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा ना दिखे। ठीक है, तो दिस इज द वर्क ऑफ दीज टूल, जहाँ से आप ऐसे ऐसे स्पॉट्स या फिर किसी भी तरीके की जो दाग होते हैं फेस पे, उन सब चीज़ों को हील करने के लिए आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, ये ओरिजिनल पिक था जो मैंने अनस्प्लैश से डाउनलोड किया था एंड दिस इज़ द एडिटेड पिक्चर जो हम लोगों ने फ़ोटो रिटचिंग में किया है। अब एक पार्ट और है जो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो स्किन का जो सिलेक्शन है ना, उसको सिलेक्शन को बनाना है। तो सिलेक्शन बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था। आप चाहो तो लैसो टूल, पॉलीगन लैसो टूल, मैग्नेटिक लैसो टूल से भी आप क्रिएट कर सकते हो, या फिर एक और ऑप्शन है जहाँ पे आप मास्किंग को यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप जैसे ही क्यू प्रेस करोगे ना, दैट इज़ शॉर्टकट ऑफ मास्किंग। और इसके बाद आपको क्या करना है, ब्रश टूल लेके इस तरीके से आपको पेंट कर लेना है। ठीक है, ओनली द स्किन एरिया, जस्ट रिमेंबर
only the skin area, not eyes, not hairs and not the eyebrows. तो ये मैं कर ले रहा हूँ फटाफट। अच्छा, यहाँ से आप देख लो ओपेसिटी कम है, इसको 100% करके और अभी फिर से मैं इसको फुल पेंट कर ले रहा हूँ। सॉरी, ब्रशेस के साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करके आपको अपना जो स्किन एरिया है ना उसको प्रॉपर्ली ये लेना है। नो वापस से आप क्या करोगे, क्यू प्रेस करके या फिर इस जगह पे क्लिक करके ये जो आइकन है ना, आप यहाँ से वापस आ सकते हो क्विक मास्क बोर्ड से बाहर। अभी आप देख रहे होगे जो आपका सिलेक्शन हुआ है ना, जो भी हमने कलर किया था उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सेलेक्टेड है यहाँ पे, तो हमें इन्वर्ट करना है। तो इन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट में आके यहाँ से इन्वर्स जो है ना ऑप्शन, दैट शॉर्टकट है इसका Shift-Ctrl-I। अब क्या हुआ, ये आपका पर्टिकुलर यही एरिया सेलेक्टेड है जो हमने पेंट किया था। पेंट क्विक मास्क पेंट से क्या होता है, जो एरिया आपने रेड किया ना वो एरिया सेलेक्टेड नहीं रहता है। तो हमने क्या किया, इन्वर्स कर लिया सिलेक्शन को। तो अब क्या हुआ, जो हमारा पेंटिंग एरिया था वही सेलेक्टेड है। नाउ Ctrl-J प्रेस करके हमने इस एरिया को कॉपी कर लिया है सी, सिर्फ ये पोर्शन जो हमारे स्किन का पार्ट। ठीक है, नीचे वाले को हाइड हम करके रखते हैं। एंड नाउ फिल्टर में जाके ब्लर में जाके यहाँ से आप सरफेस ब्लर यूज़ कर सकते हो। सरफेस ब्लर का काम क्या होगा, अभी मैं देखिए यहाँ से आपको रेडियस और थ्रेशोल्ड बढ़ा रहा हूँ थोड़ा, आप देख सकते हो इतना ज़्यादा ये सरफेस जो है वो क्लीन हो गया। तो इतना भी नहीं करना, थ्रेशोल्ड कम रखते हैं, रेडियस को बढ़ाते हैं। ये क्या कर रहा है, स्किन के टेक्सचर को एकदम स्मूथ कर दे रहा है। अगर आपको थोड़ा भी समझ आ रहा होगा फिलहाल आप देख सकते हो। अगर मैं देखो बहुत ज़्यादा कर दूं, सी ये इतना स्मूथ स्किन आई डोंट थिंक सो किसी का होता। तो इस तरीके से आपको अपने क्रिएटिविटी और जो ओरिजिनलिटी है ना उसके साथ खेलना है। और देन जितना भी आपको रखना है इसको करके आप यहाँ से क्या करोगे, ओके करोगे, तो ये सेम चीज़ अप्लाई हो गया किस पे, जो स्किन का पोर्शन है उस पार्ट पे। एक बार ये अप्लाई हो जाए फिर मैं आपको आगे की चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैं फिर से अनहाइड और हाइड करके आपके दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द ओरिजिनल टेक्सचर एंड जब हमने सरफेस ब्लर यूज़ किया इसके बाद ये पोर्शन है। तो अब क्या कर सकते हो आप, थोड़ा बहुत लाइक ओपेसिटी को कम करके, ठीक है, आपको जितना स्मूथ रखना है ना इस तरीके से स्मूथनेस को आप रख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम फुल्ली स्मूथ रखना है, जो आपको रियलिस्टिक लगे उस तरीके से आप इस इमेज को रख के और फिर सिंपली फाइल से जाके यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट एज JPG, और फिर आप इस जहाँ भी यूज़ करना चाहो अपना इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम में आप आपको इसके फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे जहाँ भी आपको यूज़ करना है आप इसको डाल के अपना प्रोफाइल पिक्चर इस तरीके से चेंज कर सकते हो। नॉट ओनली प्रोफाइल पिक्चर्स, आप इमेज के इस तरीके के फोटोशॉप के जो रीटचिंग पार्ट है ना इसको करके आप अर्न भी कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिसको फ़ोटो रिटचिंग की चीज़ें होती है, आप स्टूडियो में जाओगे तो वहाँ पे यही काम किया जाता है और वहीं से लोग अर्न कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी सीख के आप अर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर और भी आगे की चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।